अपनी घर को ताला बंद करके बाहर मत आइए, नहीं तो हेमंत सोरेन जी के गुंडे हैं वहाँ पे घुस जाएंगे और 1932-34 का कागज फर्जी बना लेंगे। बाबूलाल जी तो बाबूलाल जी हैं। अरे उसको समझ में नहीं आता है कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएं, लेकिन ये तो गजब के व्यक्ति हैं, कुतुब मीनार से कूद भी गए हैं और आज सुरक्षित। जो 32 के खतियान की बात कर रहे थे, अगर वो उनके नज़र में गुंडे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। बाबूलाल मरांडी यही 1932 के आधार पर किनको बाबूलाल, अच्छा बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा कि हम लोग गुंडा हैं? प्रथम मुख्यमंत्री हैं, सभ्यता का परिचय देना चाहिए। अपनी घर को ताला बंद करके बाहर मत आइए, नहीं तो हेमंत सोरेन जी के गुंडे हैं वहाँ पे घुस जाएंगे और 1932-34 का कागज फर्जी बना लेंगे। फिर आपको प्रवेश होना मुश्किल होगा, ना एसपी सुनने वाला है, ना थानेदार सुनने वाला है, ना डीसी सुनने वाला है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, आप लोग घर से इधर आते होंगे तो घर में बता देना परिवार के कोई ना कोई व्यक्ति लोग रहे, और वो भी तैयारी के साथ रहे, कम से कम थोड़ा सजग रहे। बाबूलाल जी तो बाबूलाल जी हैं। यही बाबूलाल जी हैं कि जो पहले कभी कहे थे कि खतियान के आधार पर हम यहाँ के नौकरी देंगे, और साथ साथ हम उस पार्टी में कभी नहीं जाएंगे जहां जिस पार्टी से हम निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी। उससे बेहतर कहीं ये होगा कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएं, लेकिन ये तो गजब के व्यक्ति हैं, कुतुब मीनार से कूद भी गए हैं और आज सुरक्षित हैं, लेकिन ये झारखंडी जनता उनको सुरक्षित रहने नहीं देगी। मान सकता है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय बाबूलाल जी को यह बताना चाहूँगा कि धनबाद, बोकारो और रांची की सड़कों पर उतरे हुए लोग जो 32 के खतियान की बात कर रहे थे, अगर वो उनके नज़र में गुंडे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। झारखंडी जनमानस को गुंडा के शब्द से संबोधित करने का प्रयास अगर बाबूलाल जी कर रहे हैं तो झारखंडी जनभावना उनको चोट पहुंचाएगी, बताएगी कि झारखंडी जनभावना के अपमान के क्या मायने और मतलब होते हैं। किनको बाबूलाल, अच्छा बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा कि हम लोग गुंडा हैं? तो अगर झारखंड हित में, जब बाबूलाल जी आज अपने डोमिसाइल नीति को भूल गए क्या? बाबूलाल जी 2002 में जो नीति लाए थे वो क्या था? उस पर बाबूलाल जी से सवाल जवाब होना चाहिए। और हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, अगर बाबूलाल जी से हम सवाल कर रहे हैं कि झारखंड आज 21 साल का हो गया और झारखंडी की पहचान क्या है, पहले बाबूलाल जी बता दीजिए। और शीर्ष नेतृत्व की यहाँ कमी है। जब आप वही भाजपा जब महाराष्ट्र में होती है तो मराठी की बात करती है, वही भाजपा जब गुजरात में होती है तो गुजराती की बात करती है। झारखंड की भाजपा झारखंडी की बात क्यों नहीं करती है? तो भाजपा से भी अब सवाल जवाब होगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाबूलाल जी जो हैं, उनसे भी सवाल जवाब होगा कि झारखंड में आप किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड में झारखंडी कौन है, झारखंड में प्रवासी कौन है, ये बताइए। जब आप देखे होंगे कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सरजू राय के बारे में जब टीका टिप्पणी हुई थी तो प्रेस का कटिंग उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया था। उन्होंने क्या कहा था दिल्ली में कि प्रवासी झारखंडियों ने मिला। तो झारखंड में प्रवासी कौन है और बासी कौन है, बाबूलाल जी पहले ये बता दीजिए। और आप अपना नेतृत्व को इतना कमजोर कैसे कर दे रहे हैं? जब आज भाजपा, वही भाजपा आज पंजाब में पंजाबियों की बात करती है, वही भाजपा बंगाल में बंगालियों की बात करती है, तो ये भाजपा झारखंड में झारखंडियों की बात क्यों नहीं कर रही है? तो झारखंड में भाजपा को भी भाजपाइयों की बात, माने झारखंडियों की बात करना होगा, नहीं तो इनका ये तो अभी सत्ता में है नहीं, आने वाले दिनों में भी आप नहीं आइए। मरांडी यही 1932 के आधार पर स्थानीय नीति मामले में डोमिसाइल मुद्दे में बाबूलाल मरांडी की सरकार 2003 में गिर गई थी। और तब उसके बाद सरकार गिरने के बाद उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा जेबीएम बनाया और आज बीजेपी में झंडा डंडा समर्पण कर दिया। आज जो आदमी उनकी सरकार गिरती है 2.5 साल के शासनकाल में जेबीएम बना के एमएलए एमपी बनाते हैं, और आज बीजेपी में शामिल होकर के वही बात को दोहरी नीति बात करता है। वो दोहरी नीति नहीं चलेगा। यहाँ पर स्थानीय नीति 32 का बनाना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। ये झारखंड 1932 का जो बात करेगा, झारखंड में वही राज करेगा।